कलेक्टर कार्यालय में गैस एजेंसी संचालकों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ निर्देश दिए कि होटल, रेस्टोरेंट और गार्डन में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहरवासियों को भरोसा दिलाया कि फिलहाल इंदौर में रसोई गैस की किसी भी तरह की कमी नहीं है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ गैस आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरों में ही किया जाए। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और गार्डन में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इंदौर में गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अवंतिका गैस प्लांट से नियमित रूप से गैस सप्लाई जारी है। साथ ही कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। वहीं 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि अब उनके पास 2 विकल्प हैं। एक बिजलानी चलने वाले इंडक्शन कुकर का है, दूसरा कोयले की भट्टी का। ऐसे में जो स्थायी दुकानदार हैं वे तो इंडक्शन कुकर चला सकते हैं, लेकिन ठेले पर व्यापार करने वालों को बिजली के कनेक्शन की समस्या रहती है, जिसके चलते उन्हें कोयल की भट्टी से काम चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाई पड़ेगी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के चलते लंबे समय तक खाना पकाने की एलपीजी की किल्लत हो सकती है। ऐसे में व्यापारियों को एलपीजी के अन्य विकल्पों पर जाना ही पड़ेगा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया कि गैस वितरण व्यवस्था पर प्रशासन की लगातार नजर है। आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर में पर्याप्त गैस उपलब्ध है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार जो है अब कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में हम 56 दुकान में क्या नया कुछ करने जा रहे हैं, खासकर वो सर कमी तो नहीं बोले, हम ये बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा नियम जिसमें कमर्शियल गैस सिर्फ स्कूल, हॉस्पिटल्स, सेना और हॉस्टल्स को दिया जाएगा। अब वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं दिया जाएगा। न दिया जाएगा तो फिर हमें उसके अल्टरनेटिव पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापार तो करना ही है, व्यापार करना है और आशाजनक स्थिति के साथ में करना है। तो अब उसमें ईंधन के सोर्स के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाएं या हम पुरातन पे जाएं। तो चूंकि इंदौर शहर का ये स्मार्ट बाजार है, तो हम उसको एडवांस टेक्नोलॉजी पे ही जाएंगे। हम इंडक्शन पे जाना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास में आज जो पोहे का काउंटर लगा है वो इंडक्शन पे ही है। हमारी जो रॉ मटेरियल बनाने का जो ताकत है वो इंडक्शन पे है। डोसा भट्टी हमने इंडक्शन पे ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल गैस का सप्लाई बंद हो जाना निराशाजनक स्थिति को उत्पन्न नहीं करता है। सोर्सेस हमारे पास में काफी है और हम उस सोर्स के साथ में चलेंगे। जहां तक जरूरत पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिसिटी की मुश्किल की, तो सोलर पैनल पे भी जाएंगे। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हमें वो सुविधा मिली हुई है कि हम सोलर पैनल लगवाएं और उसके साथ में इंडक्शन को चालू करें। करना ही पड़ेगा ना, देयर आर नो वे, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही एक यही है कि या तो इंडक्शन या कोयले की भट्टी। तो ऑलमोस्ट जो हमारे व्यापारी हैं, कुछ लोग तो अभी भी फ्रायर चला रहे हैं जो फ्राई करने का, और कुछ लोग लेके आएंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, नगर निगम द्वारा जो है कोयला भट्टी और लकड़ी की भट्टियों को पहले पूर्णतः बंद कर दिया गया था ताकि प्रदूषण ना हो, लेकिन अभी क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि हमें तो अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, पर परमिशन दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर परंपरागत ईंधन का उपयोग करना है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो ठेले पे हैं, उन लोगों के लिए तो वही एक सोर्स है। अगर ठेले पे वो बेचेगा तो इंडक्शन तो चला ना सकता है, तो उनके लिए ये पारंपरिक करना ही पड़ेगा। पर ये बाजार तो इंडक्शन पे ही जाएगा। ऑलमोस्ट लोगों ने ऑर्डर कर दिए हैं और हमारी कोशिश होगी कि शनिवार रविवार से बाजार ऑलमोस्ट सभी व्यापारी उस पर चले। पैसे दे दिया था। गुंजन शर्मा, 56 दुकान व्यापारी संघ अध्यक्ष। अभी सेल्स ऑफिसर और प्लांट डिपो मैनेजर और अवंतिका के जनरल मैनेजर, उनके साथ कलेक्टर साहब ने समीक्षा बैठक ली थी और सभी सेल्स ऑफिसर को निर्देश दिए कि डोमेस्टिक में एक भी उपभोक्ता परेशान न हो
और एजेंसी के हॉकर या संचालक डोमेस्टिक के वास्तविक हितग्राही को ही प्रदाय करेंगे और अन्यथा होटल रेस्टोरेंट को डोमेस्टिक सिलेंडर देंगे तो कार्रवाई करेंगे। और जो कमर्शियल सिलेंडर की अभी आपूर्ति हो रही है शिक्षण संस्थाओं को और हॉस्पिटल को, जो भारत सरकार ने निर्देश दिया, ऑयल कंपनी दिए, तो केवल उन्हीं को देंगे और उसका रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे और उसकी भी जांच करेंगे कि क्या उन्हीं को दिया, अन्यथा किसी को देंगे तो उस पर कार्रवाई के दायरे में आएंगे। अभी दुकानों पे 25 वेटिंग चल रही है टैंकियों के लिए, इसमें क्या कहना है? किस चीज का? बुकिंग कराते थे पहले 15 दिन। अभी आम उपभोक्ताओं को आपके माध्यम से सूचित करना चाहेंगे कि डोमेस्टिक में घरेलू सिलेंडर में किसी प्रकार की लोड प्रदाय की समस्या नहीं है। पहले 21 दिवस था, अभी 25 दिवस कर दिया है। तो आपकी अपनी समय सीमा में आपको नीड है, आप बुक कराकर अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार का जनता से, आम उपभोक्ताओं से कि वो पैनिक न लें और एकदम सभी बिना जरूरत के भी एजेंसी की तरफ भाग रहे, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपना नियमानुसार बुक कराइए और सिलेंडर प्राप्त करें। काला बाजारी को लेकर क्या? अभी सुबह से हमारी 3 टीमें फील्ड में काम कर रही है और डोमेस्टिक सिलेंडर का कमर्शियल पे उपयोग हो रहा है या अन्यथा किसी प्रकार का कहीं और सप्लाई हो रहा है तो उस पर टीमों ने अभी 42 सिलेंडर सुबह से पकड़े हैं और ऐसी कार्रवाई भी कर रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करें कि उनको सिलेंडर समय पर प्रदाय हो। सर, आम जन के लिए क्या कहना चाहिए? आम जन को ये कहना चाह रहे कि किसी प्रकार का घरेलू सिलेंडर में लोड में सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से बुकिंग कराकर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी उसमें कोई कठिनाई है तो तत्काल 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर पर खाद्य कार्यालय नागपुर को सूचित करें। हम लोग तत्काल आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। इसके अलावा बुकिंग का 21 दिवस से 25 दिवस ऑयल कंपनी ने किया है, ओटीपी बेस्ड किया है। आपको जब सिलेंडर प्रदाय होगा तो एक ओटीपी आएगा, वो उसी के बाद आपको डिलीवर्ड होगा, तो ये भी आपको संज्ञान में रहे। और घरेलू सिलेंडर में सप्लाई में किसी प्रकार की समस्या अभी नहीं है। ठीक ये जो गैस की सप्लाई को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो गलत है पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी गैस एजेंसीज के साथ बात हो गई है, इसमें सभी जगहों पर आवश्यक स्टॉक है और किसी प्रकार के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको लेकर कोई भ्रांति फैलाई जाएगी तो गलत है। पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, सभी जगहों पर हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं और जो हमारी पाइप सप्लाई है अवंतिका की उसके द्वारा भी निरंतर गैस सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कोई क्राइसिस है ऐसा, तो इसके लिए हम लोग सब कार्रवाई भी करेंगे और पूरी तरह से स्टॉक को चेक किया जा रहा है। किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई इस प्रकार की कालाबाजारी या होर्डिंग इस प्रकार पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैलाए जाने पर उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। होटल संचालक